हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, रियासत का तारीखी इर्तिका। सियासत का इल्म बुनियादी तौर पर रियासत के बारे में जानना है। रियासत का तारीखी इर्तिका कैसे हुआ और किन किन मराहल से गुजरकर रियासत मौजूदा सूरत तक पहुंची है, रियासत के इस इर्तिका को हम आज जानेंगे। रियासत का ये इर्तिका 7 मराहल में हुआ है। पहला मरहला द स्टेटलेस सोसाइटी ऑफ प्रिमिटिव टाइम, दूसरा द ट्राइबल किंगडम, तीसरा ओरिएंटल एम्पायर्स, चौथा ग्रीक सिटी स्टेट्स, फिर रोमन एम्पायर्स, बाद में फ्यूडल स्टेट्स और आखिर पे नेशन स्टेट्स। तो आइए हम आगाज करते हैं। द स्टेटलेस सोसाइटीज ऑफ प्रिमिटिव टाइम। जब इंसान इब्तदाई दौर में था, इंसान अपने बिल्कुल इब्तदाई दौर में था, और जब इसने इब्तदाई अलूम सीखे तो फर्द खानदान में बदला और फिर वो खानदान कुंबों में बदला और उसके बाद वो मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम हुआ। फिर इन्हीं कबाइल का मजमुआ बाद में मिलकर एक रियासत की शक्ल इख्तियार कर गया और फिर कई रियासतें मिलकर एम्पायर्स बनी। इस हवाले से 2 थ्योरीज पेश की जाती हैं। पहली थ्योरी मैट्रियार्कल थ्योरी है और दूसरी पैट्रियार्कल थ्योरी। यानी जो इब्तदाई जो स्टेटलेस सोसाइटीज थी प्रिमिटिव टाइम में, इब्तदाई वक्तों में, तो तब 2 तरह की जो है थ्योरीज परवेल कर रही थी। तो पहली जो मैट्रियार्कल थ्योरी है, इस थ्योरी के मुताबिक मुआशरे में जो सरदार थी वो औरत थी। उसकी बड़ी वजह यह है कि कबीले की ताकत जो है वो पैदा होने वाले बच्चों की वजह से होती थी। उस वक्त खानदानी निजाम मौजूदा शक्ल में मौजूद नहीं था, इसलिए औरतों तक मर्दों की रसाई बहुत महदूद थी। लिहाजा औरत ताकत का सबसे अहम तरीन जरिया समझी जाती थी। इस वजह से ताकत औरत के पास थी। और फिर रफ्ता रफ्ता जब मर्द ने खेती बाड़ी सीखी तो मर्दों का किरदार मुआशरे में बढ़ा। तो यूं मैट्रियार्कल से मुआशरा पैट्रियार्कल में तब्दील हो गया। पैट्रियार्कल थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक अब हुक्मरानी मर्द के पास चली गई और ताकत का तवाज़ुन बदल गया। अब सोसाइटी मुख्तलिफ कबाइल में बदल गई तो इन कबीलों का सरदार फहम व फरासत की बुनियाद पर मुकर्रर होता और सरदार किसी भी मामले का फैसला अकेले नहीं करता बल्कि तमाम लोगों के साथ मुशावरत से करता। फिर जब ये स्टेटलेस सोसाइटीज के कबीले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और इनमें मिलिट्री कुव्वत शामिल होती गई और इस ताकत की बदौलत बहुत से जर्नैलों ने दूसरे कबाइल पर कब्जा करके एक बड़ी रियासत कायम की। यूं रियासत के इर्तिका के दूसरे मरहले का आगाज हुआ। दूसरा मरहला द ट्राइबल किंगडम। अब बहुत से कबाइल ने मिलकर अपनी मिलिट्री को कुव्वत दी और मुख्तलिफ कबीलों पर कब्जा किया और एक बादशाहत हासिल की। लेकिन बादशाही निजाम वही कबीले वाला था, यानी जो भी रियासत का सरदार मुंतखब होता वो फहमो फरासत की बुनियाद पर होता और फैसले भी उसी तरह मुशावरत के साथ किए जाते। आमतौर पर ये रियासतें आज से 5000 कबल मसीह की रियासतें हैं, जिसमें मिस्री रियासतें, मेसोपोटामियन रियासतें, वादी सिंध की रियासत और चीनी रियासतें, ये तमाम रियासतें शामिल हैं। ये तमाम रियासतें ट्राइबल किंगडम की बदौलत ही वजूद में आई। ओरिएंटल एम्पायर, ये तीसरी स्टेज पर ओरिएंटल एम्पायर में बादशाही निजाम इतना मजबूत हो गया कि बादशाह रियाया को अपना गुलाम समझना शुरू कर दिया। ये एम्पायर्स आमतौर पर मिस्र, ईरान, इराक, चाइना, शाम और इन जैसे मुख्तलिफ इलाकों में कायम हुए। इनके कायम होने की सबसे बड़ी वजह ताकत थी और इन रियासत के लोगों के पास बहुत कम हकूक थे, यानी हर चीज का मालिक व मुख्तार बादशाह ही था और सारी ताकत बादशाह ही के पास थी। ज़राई पैदावार के लिए एक बड़ी गुलामों की फौज मौजूद होती और रियासत का निजाम चलाने के लिए बड़ी ताकतवर फौज मौजूद थी। इन रियासतों के बारे में कार्ल विटफोगल कहते हैं, ऐसी रियासतों में 2 तरह के काम वकूअ पजीर हुए।
नंबर 1, ऐसी रियासतों के पास बहुत बड़ी गुलामों की फौज थी जिनसे काम लेकर उन्होंने बड़े बड़े डैम और नहरें बनाई, खेती बाड़ी में इनकलाब लेके आए। दूसरे नंबर पर इन रियासतों में बड़े लोग मौजूद थे, मतलब आला सतह के लोग जिनमें मिलिट्री प्रोफेशनल्स भी मौजूद थे जो रियासत का निजाम चलाते, और फहमो फरासत के मालिक ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद थे। अपने अरूज पर ये रियासतें इन दो ही अनासर की बदौलत पहुंची। यूं रियासत का सरबराह बादशाह होता था और जब तक बादशाह के पास ताकत होती वो बादशाह ही रहता, नहीं तो कोई और ताकतवर शख्स बादशाह बन जाता और बादशाह के बनने के बाद उसका बेटा ही हुक्मरान बनता। और आमतौर पर यह एक जाबराना निजाम हुकूमत है, मतलब पिछले निजाम हुकूमत में जो है बादशाह का बेटा बादशाह नहीं बल्कि एक क्राइटेरिया था जो कि अब इन स्टेट्स में चेंज हो गया। ग्रीक सिटी स्टेट्स, ग्रीक सिटी स्टेट में छोटी छोटी रियासतें कायम हुई और लोग हुकूमत करने के लिए आजाद थे और अवाम के पास हर तरह के हकूक थे और अवाम ही रियासत के फैसले करते थे। और ऐसी रियासतों में बादशाही निजाम भी था, अशराफियाई निजाम भी था और जमहूरी निजाम भी था। यूं इन यूनानी सिटी स्टेट्स में अफराद आजाद थे और तमाम हुकूमती मामलात उनके हाथों में थे। इस दौर में अगरचे हुक्मरान तबका मौजूद था, अवाम भी मौजूद थी और गुलाम लोग भी मौजूद थे। इस निजाम को अरस्तु ने इन अल्फाज में पेश किया कि एलीट क्लास के बड़े बड़े कामों और रियासती अमूर की अंजामदही के लिए जरूरी है कि इनकी खिदमत के लिए गुलाम हो और यूनान में डायरेक्ट जमहूरी निजाम मौजूद हो, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और सब लोग मिलकर रियासत के मामलात को तय करें। इन रियासतों में जो पैदा होता था वो ही इसकी शहरियत का हामिल होता था। रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ी एम्पायर थी। ये यूरोप से लेकर एशिया तक फैली हुई थी। इसमें रियासत अपनी ताकत, अपने कवानीन और आजादी के लिहाज से दूसरी तमाम रियासतों से मुख्तलिफ थी। जो लोग यहाँ के मुकामी थे और जो गुलाम तबका था, ऐसे तमाम लोगों पर गलबा रियासत का था। अहम चीज इस रियासत के कवानीन थे। यहाँ पॉलिटिकल लिबर्टी बिल्कुल मौजूद नहीं थी और यहाँ हुकूमत में शिरकत लोग बादशाह की मर्जी के बगैर नहीं करते थे। हर चीज बादशाह ही था और बादशाह के मरने के बाद बादशाह का बेटा हुक्मरान था। नेक्स्ट स्टेज, फ्यूडल स्टेट्स। ऐसी जगीरदाराना रियासत आमतौर पर रोमन एम्पायर के बाद कायम हुई और यह निज़ाम 5वीं सदी ईस्वी से लेकर 16वीं सदी ईस्वी के दरमियान तक कायम रहा। यह निज़ाम इंतहाई जाबराना निज़ाम था। इसमें लोगों के पास बड़े बड़े रकबे मौजूद थे, यहाँ वो हुक्मरानी करते। इन रकबों में रहने वाले लोग भी इन जमींदारों के गुलाम होते थे और इनकी जिंदगी इन्हीं जमींदारों के रहमो करम पर होती थी। इन रियासतों में लोगों को आजादी बिल्कुल नहीं थी। वो हर लिहाज से जकड़े हुए थे और अवाम को जगीरदारों, उमरा और मजहबी क्लास ने अपने शिकंजे में लिया हुआ था। नेशन स्टेट्स। ये रियासत 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप में वजूद में आई। इब्तिदा में यहाँ मुकम्मल तौर पर मोनार्की यानी बादशाही निज़ाम था, फ्यूडल सिस्टम था और यहाँ स्टेट सिस्टम सरमायादारी निज़ाम पर इस्तवार हुआ। सरमायादारी निज़ाम की आमद की वजह से फ्यूडल निज़ाम ख़त्म हो गया। सरमायादारी की वजह से कौमी रियासतें वजूद में आई। इन रियासतों की बुनियाद मुश्तरका नस्ल, रंग, इलाका, ज़ुबान, मुईशत और सियासत पर थी। या यही वो अहम अनासर हैं जिनसे एक कौम वजूद में आती है। इसके बाद रफ्ता रफ्ता मोनार्की ख़त्म हो गई और लोगों को इनके हकूक हासिल होना शुरू हो गए और रियासत जमहूरी बन गई। ऐसी रियासत यहाँ अवाम की हुक्मरानी कायम हुई। तो दोस्तों, ये थी रियासत की वो इब्तदाई स्टेजेस जिनसे गुजरकर एक जदीद रियासत वजूद में आई।